हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं की फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 अंक की वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखें। फर्स्ट नंबर है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है समीकरण की t बराबर 2 पाई रूट में L/G शुद्धता की जांच। ये है भौतिक समीकरण V2 बराबर U2 + 2AS की शुद्धता की जांच कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग व्यो वायुदाब P तथा घनत्व D पर निर्भर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है बल युग्म किसे कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के दो उदाहरण दीजिए। किसी तार के यंग मापक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आयतन गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F/V स्थापित कीजिए। फिर हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टोक का नियम लिखिए से। क्वेश्चन नंबर 12 है कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए। धारा रेखीय प्रवाह एवं प्रक्षुब्ध प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पढ़ के जाइएगा। दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हम इस वीडियो में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है घर्षण कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए। फिर लिखा हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन है वृत्तीय गति किसे कहते हैं समझाइए। तो हम देख लेंगे वृत्तीय गति किसे कहते हैं जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ओके, जब कोई वस्तु होता है वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार के पथ पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। गति के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि चंद्रमा और पृथ्वी की गति, पृथ्वी की चारों ओर घूमने वाला उपग्रह। ओके, ये हमारे क्या हो गए क्वेश्चन है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। हमें क्या बताता है कि अलग अलग कोणीय क्षण तब तक हो सकते हैं जब तक उनकी कुल मात्रा अपवर्तित है। ग्रहों के संबंधी केपलर का नियम लिखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम कहता है कि जब दो राशियों का परिमाण और दिशा के साथ त्रिभुज के दोनों भुजाओं के रूप को दर्शाया जाता है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश को दर्शाता है। क्वेश्चन है संरक्षित तथा असंरक्षित बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है कैपिटल जी और स्मॉल जी में हमें संबंध बताना। केंद्रीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसका वेग परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है जिसे अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। अंतर लिखिए। ओके, 11वां नंबर क्वेश्चन है घर्षण को कितने प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है चीनी मिट्टी के बर्तनों को पैक करने में कागज की कतरन का उपयोग क्यों किया जाता है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। द्रव्य अंतर पास्कल का नियम लिखना है हमें। पास्कल का नियम कहता है कि किसी बंद तरल पर लगाया गया दबाव तरल के हर बिंदु को कंटेनर की दीवारों तक बिना किसी कमी के पहुंचाता है। ओके, केवल ताप के अंतर के कारण ऊर्जा के अंदर को ऊष्मा कहते हैं जबकि ताप उष्णता की कोटि है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। आप देख लीजिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि जब किसी प्रणाली पर ऊष्मा दी जाती है तो अवशोषित ऊष्मा की क्वेश्चन आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। जब दो वस्तुएं गतिमान हो तब एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है।
ये हमारे 20 आइएगा। ओके, फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन इसमें देख लेंगे 4 अंकी वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट नंबर है बलयुग्म किसे कहते हैं। बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बलयुग्म के 2 उदाहरण दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है संरक्षी बल तथा संरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F/V स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टोक का नियम मौलिक का सिद्धांत लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह के से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए घूर्णन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज प्रहार के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप। खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है वृत्तीय गति किसे कहते हैं। प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध ज्ञात कीजिए। आप इसमें अंतर भी याद कर लीजिएगा, अंतर भी कभी कभी आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कृत्रिम उपग्रह की कच्ची चाल एवं परिक्रमण काल के लिए पिंड के लिए पलायन वेग का व्यंजक स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है एक समान त्वरित गति में टी ग्राफ खींचिए, गति के समीकरण प्राप्त कीजिए का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार हो। 2 नंबर क्वेश्चन है 20 ग्राम की एक गोली 900 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेत के ढेर में 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है। गोली में उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। ओके, पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल वह न्यूटन का शीतलन नियम लिखिए व इसकी शर्तें भी हमें लिखनी है। ओके, फिर इसके बाद हम देख लेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन है वृत्तीय गति किसे कहते हैं। दोष प्रक्रम तथा समतापी प्रक्रम में अंतर बताइए। और अप्रगामी तरंगों में अंतर बताइए। ग्राफी विधि से न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण को प्राप्त। नंबर क्वेश्चन है सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। ओके, ये हमारे हो गए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 अंकी वाले, ऑल चैप्टर से हैं फिजिक्स के। आप इन सभी को पढ़ के ज़रूर जाइएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी को भी स्किप नहीं करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।